हमारी भक्ति में स्पीड क्या है वो डिसाइड कैसे होता है? नाम अपराध कैसे लेते हैं, कितने नाम अपराध करते हैं। जितने ज्यादा भारी मात्रा में हम नाम अपराध करेंगे, उतनी भारी मात्रा में या उससे भी ज्यादा भारी मात्रा में हम गिरते रहेंगे। इस जगत में वही व्यक्ति फूल है जिसके पास कोई नहीं रूल है। जब तक आपके पास रूल है आप फूल नहीं बन सकते। जिसके पास रूल नहीं है वो फूल बन जाता है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के नाम में, भगवान के प्रचार में समर्पित कर दिया, उनको माँ भागवत बोला जाता है। तो कभी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये पहला नाम अपराध है, और यही नाम अपराध ज़्यादातर हम करते हैं। ये बड़ा कॉमन नाम अपराध है। और क्योंकि हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम सबको एक ही लेवल से देखते हैं, सबको ऑर्डिनरी देखते हैं। बट डिवोटीज आर नॉट ऑर्डिनरी। द रीज़न इज, द बिग रीज़न इज बिकॉज डिवोटीज क्यों ऑर्डिनरी नहीं है? क्योंकि वो भगवान कृष्ण को बांट रहे हैं। भगवान कृष्ण को बांटने वाला हमेशा सर्वोच्च होता है। तो पहला। और दूसरा नाम अपराध बताया गया है, शिवस्य श्री विष्णुय इह गुण नाम दिस्कम तथा धिया भिन्ना पर खलु हरि नाम हित करह। शिव ब्रह्मा आदि नाम को भगवत नाम के समान समझना और उनसे स्वतंत्र समझना। एक्चुअली भगवान के नाम के आगे नाम बिना कली काले आर नाही धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। शास्त्रों का मर्म, मर्म मतलब नेक्टर है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते है सर जगत निस्तार। तो शास्त्रों का मर्म भी भगवान का नाम है। और कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कलयुग में नाम के रूप में अवतरित होते हैं। तो किसी ने पूछा कि भगवान नाम के रूप में क्यों अवतरित होते हैं, वैसे क्यों नहीं अवतरित होते? क्योंकि भगवान ने देखा कलयुग में जीव के लिए मुझे हमेशा अवतरित रहना है। द्वापर त्रेता में तो मैं छुप छुप के आता था, छुप छुप के जाता था। यहाँ पे परमानेंट रहना है। तो परमानेंट मेरा नाम रहेगा तो सारा कल्याण हो जाएगा। तो दूसरा नाम अपराध। और तीसरा नाम अपराध बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु अवज्ञा है ना। गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। गुरु इज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, एक्चुअली गुरु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है। उन्हीं की ख्याति को गुरु भगवान को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भगवान की भक्ति को, भगवान की भगवत्ता को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गुरु और कोई नहीं, गुरु भगवान के ही प्रतिनिधि है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। और चौथा नाम अपराध है श्रुतिशा निंदनम। देखो, हमारे पास श्रुति मतलब शास्त्र, तो इसमें बोला गया वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना। कभी भी आप पद्म पुराण बोलते हैं, गीता बोलती है, यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कारता ना सिद्धि अवापनोति ना सुखम ना परम गति। जो शास्त्रों को नहीं मानता, ना उसको सिद्धि मिलती है, ना सुख ना परम गति। यह शास्त्र विधि उत्सर्जय, जो शास्त्रों से उत्सर्जय अलग हो जाता है ना सिद्धि अवापनोति ना सुखम ना परम गति, उसको सुख सिद्धि परम गति नहीं मिलती। तो ये इसलिए शास्त्रों में फिक्स रहना चाहिए। एक डिवोटी हमेशा शास्त्रों में फिक्स रहेगा। जो शास्त्रों में फिक्स नहीं है तो वो मन में फिक्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिक्स रहना पड़ता है, या तो मन में या शास्त्रों में, है ना। हरेर भक्त कुतो महत्गुण मनोरथो धावतो अस्तु भई। जो हरि का भक्त है उसके अंदर महान गुण कहाँ से आएंगे? वो तो मन पे चल रहा है अगर, तो इसलिए शास्त्र। और पांचवा नाम अपराध है हरि नामनि कल्पमम। जो हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझता है, कल्पना से, अच्छा ये भी कर लेते, अच्छा वो भी नहीं, ये प्रमाणिक है। काल्पनिक और प्रमाणिक में बहुत फर्क होता है। काल्पनिक होता है जैसे आजकल काल्पनिक मंत्र चल रहे हैं। कल को मान लो मैं बहुत फेमस हो गया और मैंने एक मंत्र निकाल दिया, राधे सीता राधे सीता राधे सीता, तो मेरा दिया गया मंत्र है, वो कोई मंत्र नहीं है। कोई राधे राधे बोल रहा है, वो भी प्रमाणिक नहीं है। राधे राधे आप किसी को वो कर सकते हो, ओबलाइज कर सकते हो, लेकिन मंत्र आपको हरे कृष्ण महामंत्र ही करना है। तो काल्पनिक नहीं होना चाहिए, मन हमेशा प्रमाणिक होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये इस्कॉन में हम प्रमाणिक मंत्र पे गेम करते हैं। हम सारा का सारा
वितरण करते हैं, काल्पनिक नहीं है। तो इसीलिए बोला गया कि हरि नाम नहीं कल्पनम। तो कल्पनम, कल्पना से नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा करो, आप राधे राधे कर लो। आप मेरे हिसाब से ऐसा करो, आप राधे सीता कर लो। मेरे हिसाब से आप ऐसा करो, सीताराम कर लो। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा भाई। जो शास्त्रों में बोला गया है, इति षोडशक नामना कली कल्मष नाशनम ना तर परंतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेदों को देख के बताया गया है कि यही वाला मंत्र करना है, तो यही वाला मंत्र करना है। और छठा है अर्थवाद। भगवत पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नाम में बात बात अर्थवाद, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, हरे क्यों आगे, किस कृष्णा के पीछे है। पहले तो बोला जाता था हरे राम, अब हरे कृष्णा बोल दिया जब से चैतन्य महाप्रभु आए। देखो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, वो कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अर्थ नहीं निकालना कि ये क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, इसमें ऐसा ये फायदा तो नहीं है, घाटा तो नहीं, नहीं। नो अर्थवाद का आरोप। और इसके बाद सातवां है नामनो बलाघस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमे ही शुद्धि। नाम के बल पे पाप नहीं करना। मैं तो नाम लेता हूँ भगवान का, मैं तो ये कर सकता हूँ, है ना, हम तो भक्त है जी, हम तो ये कर लेंगे, ऐसा नहीं। नाम के बल पे कभी पाप नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं कि वी आर डिवोटीज एंड हम तो भक्त है, हम तो नाम लेते हैं। आप नाम नहीं लेते, आपका सर्वनाश होगा, आपका ये नहीं। गीता में भगवान तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में बोलते हैं कि सामान्य लोगों को विचलित मत करो। आप जो करते हो वो अच्छा करते हो, लेकिन आप ये मत कहो कि सामने वाला विचलित हो जाए। सामने वाले को ये बोलो कि जो आप करते हो ठीक है, लेकिन ये करो और अच्छा है। विचलित मत करो, क्योंकि वो आपके पास ही नहीं आएगा। आप उसको कहोगे तू गलत है, ये मत बोलो तू गलत है, उसको बोलो जो आप कर रहे हो उससे ये सही है, या ये सबसे सही है, क्योंकि शास्त्रों से प्रमाणिक है। आठवां बताया गया धर्म व्रत त्याग अहुता सर्व शुभ क्रिया साम्य अपि प्रमाद। तो हरे कृष्णा महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सा काम कर्म के समान नहीं समझना चाहिए कि मैं आज नाम लूंगा, मेरा ये काम हो जाएगा, मुझे फायदा हो जाएगा। सकाम कर्म के समाज नहीं समझना चाहिए। आम समझना चाहिए नाम लेने से आपका सबसे बड़ा काम हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आप सही हो जाओगे, आपका हृदय में जो है ना गंदगी है वो सब ठीक हो जाएगी। योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, भगवान गीता में बोलते हैं। योगी कर्म करता है, लेकिन उससे फायदा क्या होता है, आत्मशुद्ध है। तो हरे कृष्णा महामंत्र एक ऐसा दिव्य कर्म है जिसको जो करने से नेचुरली आपकी आत्मशुद्धि होगी। नेचुरली कई चीजें नेचुरल होती है। जैसे आप नेचुरली वॉक करोगे तो आप कमजोर हो जाओगे, मतलब आप मोटे हो तो कमजोर हो जाओगे अगर रेगुलर होके करोगे तो। सिमिलरली हरे कृष्णा महामंत्र ऐसा ही है कि आप रेगुलर करोगे, नेचुरली आपका अनर्थ खत्म होने लगेंगे, है ना। अहो श्वपचात गरियाम वर्तते जीवे अग्रे नाम तुभ्यम। श्वपच, श्व मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला भी वर्तते, अगर उसकी जीवा के अग्र भाग वर्तते, अग्र भाग पे अगर आपका नाम है तो आप शुद्ध हो जाओगे। तो भगवान का नाम लेने वाला चाहे वो पहले कुत्ते का मांस खाता था, कुछ भी खाता था, वो भी पवित्र हो जाएगा। नाम में इतनी शक्ति है। और नौवां है अर्श्रद्धाने विमुखे शृण्वन्ति यदो उपदेश शिव नाम अपराध। अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना, महिमा का उपदेश नहीं देना। हरि नाम तो आप उसको दे सकते हो, बट हरि नाम की महिमा नहीं। जैसे हम एक हरि नाम की महिमा और हरि नाम में क्या फर्क होता है, जब हम ग्रुप में कथा करते हैं तो इसमें हम हरि नाम की महिमा बता सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली जब हम किसी को बताते हैं उसको पता ही नहीं है वो अपराध का, अच्छा उसको बोलो हरि नाम ले, उसकी महिमा, क्योंकि वो महिमा सुन के, क्योंकि इस जगत में सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है उनको अपनी महिमा सुननी है। जब वो अपने से ज्यादा किसी की महिमा सुनते हैं तो दूसरे को गाली देते हैं। तो इसलिए जब आप हरि नाम की महिमा का उपदेश देते हो तो हरि नाम को ही गाली देते हैं, तो जाने अनजाने वो अपराध कर देते हैं। जो उनके भाग्य में भक्ति अभी मिलने वाली थी वो और लेट हो जाती है। तो हरि नाम बोलो कि भगवान का नाम लो, अरे नाम लोगे ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। अश्रद्धालु को मत दो, जो श्रद्धालु है उसको दो। अश्रद्धालु को क्या बोलो, अश्रद्धालु को बोलो कि आप नाम लो। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कीर्तन एंड प्रसादम इज फॉर मासेस। कीर्तन एंड प्रसादम फॉर मासेस, मतलब कीर्तन और प्रसाद है ज्यादा लोगों के लिए, मासिस के लिए। एंड कथा एंड जपा इज फॉर क्लासेस, आर फॉर क्लासेस। और कथा और जपा, कथा सुनना और जप करना ये क्लासेस की काम है। तो ये प्रभुपाद जी बोलते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 9वां है अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम। और 10वां है
श्रुत्वापि नाम महात्म्य य प्रतिरोहिता अधम 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 अपि अदपि परमो नामनी सयोपा पराधृत कर्प अपि प्रमाद। भगवत नाम में आप नाम लेते हो, पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। और जो लोग अपने आप को वैष्णव कहते हैं उन लोगों के लिए जरूरी है कि सावधानी से भगवान का नाम लें। अभी तक जो आपने नाम लिया उससे गुरु मिले हैं, अब जो नाम लोगे उससे भगवान मिलेंगे। तो गुरु तक जाते हुए थोड़ा बहुत अपराध हो गया तो गुरु में शक्ति है, लेकिन अब गुरु की शक्ति का हमें दुरुपयोग नहीं करना। अब हमें जो भी नाम लेना है उससे गलती से भी हमारा नाम अपराध ना हो, ये हमको ध्यान रखना है। तो 10 नाम अपराध आपको पता है, शास्त्र कहते हैं धर्म यथाशक्ति से करो, अधर्म पूरा छोड़ो। अगर आप धर्म ज्यादा करते हो, नॉर्मल से ज्यादा, लेकिन अधर्म नहीं छोड़ते, तो एक दिन आप फिर धर्म छोड़ दोगे। लेकिन आप अधर्म पूरा छोड़ते हो और धर्म यथाशक्ति से करते हो, एक दिन पूरा धर्म कर लोगे। कई लोग ऐसे होते हैं अधर्म को नहीं छोड़ते लेकिन धर्म करते रहते, तो फाइनली वो अधर्मी ही रहते हैं। अधर्म को पूरा छोड़ना है और धर्म यथाशक्ति से करना है। इसलिए 4 नियम सबको करने हैं और 16 माला सबको करनी है। ये आप लोगों का नियम है जो आपने लेना है। और आपको बताऊं, इस जगत में वही व्यक्ति फूल है जिसके पास कोई नहीं रूल है। जब तक आपके पास रूल है आप फूल नहीं बन सकते। जिसके पास रूल नहीं है वो फूल बन जाता है। कौन फूल बनाता है उसको? माया। तो जिसके पास रूल होते हैं उसको माया फूल नहीं बना पाती। क्यों नहीं बना पाती? क्योंकि वो रूल रेगुलेशन में माला करेगा, भक्तों का संग करेगा, सेवा करेगा, तो वो कभी भी गलत नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों को 4 नियम, 16 माला पक्का है ना, और साथ में 10 नाम अपराध। नाम अपराध डिसाइड करेगा हमारी भक्ति की स्पीड क्या है। हमारी भक्ति में स्पीड क्या है वो डिसाइड कैसे होता है? नाम अपराध कैसे लेते हैं, कितने नाम अपराध करते हैं। जितने ज्यादा भारी मात्रा में हम नाम अपराध करेंगे उतनी भारी मात्रा में या उससे भी ज्यादा भारी मात्रा में हम गिरते रहेंगे। तो हमारे लिए नाम अपराध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए 10 नाम अपराध हमेशा बोले जाते हैं। जब भी कथा होती है उससे पहले नाम अपराध की चर्चा जरूर होती है। तो इसलिए आप लोगों को 10 नाम अपराध और 4 नियम और 16 माला सब आप करते ही हो और आपको ये सब पता भी है। तो इसमें फिक्स होना है। और आपकी भक्ति की स्पीड क्या डिसाइड करेगी? आपका नाम अपराध। और नाम अपराध कितना एक्सटेंड तक लेके जाना है? मन के लेवल तक नाम अपराध नहीं करना, मन में भी नहीं करना, शैतान से तो करना ही नहीं है। कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियोपि योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। भगवत गीता 5वां अध्याय 12वां श्लोक। कि कायेन मनसा बुद्धिया, शरीर से, मन से, बुद्धि से, है ना, योगी कर्म करता है संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि के लिए करता है। संग त्यक्त्वा मतलब कर्म करता है, फल की चिंता, फल के लिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। तो इसलिए 10 नाम अपराध और 4 नियम की जय।